Hello students, welcome in science class. Students, if you are new on my channel, first of all, you press bell icon and subscribe my channel. Okay, let's start today class. We are going to start the first chapter of your class, that is class 7. बेटा क्लास 7 में साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, द नेम ऑफ चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन स्पेशली इन प्लांट्स. ओके, इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू in this class we are going to discuss about the nutrition in plants. Okay, तो first of all हम ये जान लेते हैं कि what is nutrition. nutrition हम किसको बोलेंगे? Okay, nutrition means the process of obtaining food and utilizing it in our body. Okay, the process of obtaining food and utilizing it in our body. फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस और उस फूड का हमारी बॉडी में यूज, यही कहलाता है न्यूट्रिशन. ओके, वी ऑल नो. अब यहां पर एक टर्म आया है फूड. इन previous class, means in class 6, we have already discussed about the food. What is the need of food? अगर हम इसकी बात करें, what is the need of food? food हमारे लिए जरूरी क्यों है? Then we can say that food is essential for our growth and development. For our growth and डेवलपमेंट. ओके, फूड हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फूड इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि फूड में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. वी ऑल नो दैट फूड हैव डिफरेंट थिंग्स लाइक प्रोटीन्स. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. ओके, फूड में ये कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. एंड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, न्यूट्रिएंट्स हम किसको बोलेंगे? फूड के उन कंपोनेंट्स को जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. और फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे एक बार और देख लीजिए. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, अब इन सब का एक एक फंक्शन हम देख लेते हैं, है ना. प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर सेल. जो डैमेज सेल होते हैं उनके मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है, उनको उनके रिपेयरिंग में हेल्प करता है. ओके, ये सेल्स के फॉर्मेशन में एक तरीके से हेल्प करता है. जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स इट्स प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करता है. फैट इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी. ओके, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर द vitamins and minerals help in it protect us from the diseases.
ये डिजीज से हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी ये प्रोटेक्टिव फूड हम इनको बोलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड, इनसे एनर्जी मिलती है, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, और ये रिपेयरिंग फूड हम इसको बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो बात ये क्लियर हो जाती है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये सेम है कि डिफरेंट है ना। वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। On the process of obtaining food in different organism, the nutrition is divided into mainly two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपने से प्रिपेयर करते हैं। ओके, एंड द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. It is the mode of nutrition in which organisms do not make their food by themselves and they depend for their food on other organisms. It is called heterotrophic nutrition. Okay, and अब हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने जान लिया, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन जान लिया। अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन होते हैं। ओके, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल है वो मेनली ऑल ग्रीन प्लांट्स। ओके, एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑल एनिमल्स, ओके, human beings and non-green plants. क्लियर? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इंक्लूड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब इन एनिमल्स को जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, एंड द एनिमल्स, human beings and non-green plants that do not make their food by themselves, that are called heterotrophs. ठीक है, ये तो हो गए ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम बात कर लेते हैं कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, मेनली 3 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, These are the 3 types of heterotrophic nutrition: saprotropic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. अब वन बाय वन हम इन तीनों को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। Saprotropic nutrition means the
mode of nutrition in which organism make their food by dead and decaying dead and decaying plants and animals। साइक्लोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एग्जांपल्स अगर हम इनका देखें तो वो मेनली फंगस एंड बैक्टीरिया। Parasitic mode of nutrition, this is the mode of nutrition in which an animal or plant depend on another living plants and animals। इसमें ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इस मॉड को, ठीक है ना। एंड जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिस पर डिपेंड होते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। एग्जांपल अगर हम इसका देख लेते हैं तो कुस्कुटा, एग्जांपल आपको पढ़ना है कुस्कुटा, या इसको अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये कुस्कुटा जो है ये पैरासाइट है, और ये जिस प्लांट पर डिपेंड होता है फूड के लिए उस प्लांट को हम होस्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल, थर्ड जो टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंटेक their food in solid form, okay, like amoeba and human beings। amoeba and human beings में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और कुस्कुटा में पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, और फंगस एंड बैक्टीरिया में सैक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, अब हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हम बोलेंगे किसको, एक्चुअली दिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, दिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। The process, this is the food making process in which plants make their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, and form their food in the form of glucose and oxygen gas is also released in this process। ओके, देखिए ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस को मैंने डिफाइन किया द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, and in this process oxygen gas is also released, है ना। इसको हम बोलेंगे दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? रॉ मटेरियल का मतलब कि इस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी
चीजें रिक्वायर्ड होती है ना। देयर आर मेनली 4 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड वन इज सनलाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। ओके, अब हम वन बाय वन सभी को देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, वाटर प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, सनलाइट कहाँ से मिलता है और क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। फ्रॉम वेयर प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वी ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से, एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल जाती है। ओके, एंड हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द प्लांट्स। प्लांट्स की जो लीव्स होती है बेटा, है ना, इसके सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। बेसिकली ये प्लांट्स की जो लोअर सरफेस होती है उस पर होते हैं और कुछ प्लांट्स में अपर सरफेस पर भी होते हैं, है ना। लेकिन मोस्टली जो है ये लोअर सरफेस पर लीव्स के होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो बीन सेल्ड स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। और ये जो बीच में ये दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं पोर, ठीक है। इसी पोर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स में और जो ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है वो ऑक्सीजन यही से जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर with the help of stomata present in the leaves. Okay, अब हम बात करते हैं वाटर की। From where plants get water? तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, है ना, ये सॉइल में होती हैं और सॉइल में जो वाटर होता है वो प्लांट्स की रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। रूट्स में क्या होता है, जाइलम होता है और जाइलम में एक कंपोनेंट होता है वेसल्स, ठीक है। ये वेसल्स जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पाइप्स होती हैं, है ना। ये जाइलम आपके रूट्स में भी होता है, स्टेम में भी होता है, ब्रांचेस में भी होता है और लीव्स में भी होता है। ओके, तो रूट्स, पहले रूट्स की जो जाइलम होती है, जो वेसल्स होती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसफर करती हैं स्टेम के वेसल्स को, और ये स्टेम के वेसल्स से होते हुए ब्रांचेस के वेसल्स में आता है, ब्रांचेस के वेसल्स होते हुए लीव्स के वेसल्स में चले जाते हैं, है ना। तो जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स के जो जाइलम के वेसल्स हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये वाटर इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ से लीव्स तक जो है वो पहुँच जाता है, ठीक है। और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है रूट, वाटर के साथ साथ मिनरल भी जो है इसी फॉर्म में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट। तो ऑब्वियसली सनलाइट जो है वो प्लांट्स को सन से ही एब्जॉर्ब, सनलाइट जो है सन से मिलती है ना। और प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और जो क्लोरोफिल एक है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल आर कलरफुल पिगमेंट दैट गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। ये प्लांट्स के लीव्स में होते हैं, प्लांट्स के लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल और ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब ये सनलाइट जो है सन से मिल जाता है, वाटर रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से, एयर के थ्रू स्टोमेटा से होते हुए लीव्स में पहुंच जाता है। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है और जो फूड बनता है वो स्पेशली ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है ना। आपके बुक में कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होगा, तो कार्बोहाइड्रेट कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में जो पर्टिकुलर टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो होता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो ये
स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। जब ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्टार्च ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना, और ये इसी फॉर्म में फूड जो है प्लांट्स में स्टोर्ड होता है। तो एक बात हमें यहाँ से भी पता चली कि प्लांट्स में फूड स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ओके, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन देखा, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के बाद हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 3 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा है ना। 2 टाइप्स में, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में मेनली ग्रीन प्लांट्स आते हैं और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स हम लोगों ने देखा, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और फिर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और ये ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, यहाँ पे ग्लूकोज जब डिफरेंट मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो वो मिलकर स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट्स में फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब फिर हमने देखा कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलता है, स्टोमेटा के थ्रू लिप्स में एंटर करता है। वाटर जो है वो सॉइल से मिल जाता है, रूट्स की जो वेसल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, वहाँ से होते हुए स्टेम के वेसल्स में आता है, स्टेम के वेसल्स से ब्रांचेस के वेसल में, और फिर फाइनली जो है लिप्स के वेसल्स में आ जाते हैं। सनलाइट सन से मिलता है और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स के लिप्स में प्रेजेंट होती है और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। ओके बेटा, आप इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।